नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आज जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ामिनेशन है उस सीजीएल का दो सेक्शन पे बात करेंगे। एक जो झारखंड जीके है, जहाँ से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा, हम आपको जीएस सेक्शन के बारे में बात करेंगे, समान अध्ययन, जहाँ से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दो सेक्शन जो है टोटल यानी दोनों मिला के 70 क्वेश्चन जो है कवर करेगा। अब मुझे क्योंकि जो 30 क्वेश्चन है उस 30 क्वेश्चन का दायरा जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि इस 30 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना बहुत है। जैसे आपको इस 30 क्वेश्चन के लिए आपको जीएस पूरी यानी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, आपके अलग जो स्टेप पंचवर्षीय योजना है, सामुदायिक है, आपके जो देश है उसकी राजधानी है, मुद्रा है, ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो यदि देखिए, एक चीज़ है कि असफलता तभी आती है जब आप अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत को भूल जाते हैं। इसीलिए अपने मिशन को यदि कामयाब करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य के प्रति एकदम एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा और उसके प्रति, लक्ष्य के प्रति जो है आपको चलना पड़ेगा। सफलता इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि आप जो मिला वो पढ़ लेते हैं तो वो समय की बर्बादी है। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा आप। आपके पास अभी दो चीज़ है, एक सफलता के लिए, एक है आपका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरा आपका जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका ये यदि दोनों चीज़ कर रहे हैं तो आप कंफर्म रहिए रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इस दोनों में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर दिक्कत है। सफलताएं इस बात पे निर्धारित करेगी कि आप जो इजी क्वेश्चन है उस इजी क्वेश्चन को आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। जो टफ है किसी ने नहीं बनाएगा, गॉड नो, जो तुक्का लग गया। लेकिन जो सब बना रहा है, जो इजी क्वेश्चन जो सब पढ़ा है, यदि वो क्वेश्चन आपने गलती किया तो वहाँ फिर निगेटिव पीछे आ जाते हैं, सफलता से पीछे हो जाते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा दो चीज़ पे थोड़ा भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आते हैं जो सीजीएल का झारखंड जीएस का क्वेश्चन, उसमें 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन के लिए कोई भी, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि सर इतनी मोटी मोटी क्या किताब पढ़ लें, उस रिवीजन नहीं ठीक से हो पाता है। आपके 30 क्वेश्चन के लिए हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जो चीज़ें हैं वो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं कि आप इस चीज़ को देखिए और उस आधार पे जो है आप देख सकते हैं कि झारखंड करेंट अफेयर्स, बाद में पहले आते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान। देखिए, झारखंड सामान्य ज्ञान ऑलरेडी उपलब्ध है मार्केट में, आप इसको नहीं लीजिए, लेकिन एक बार जाके दुकान पे ज़रूर देखिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप जाइए और उठा लीजिए, नहीं। कभी भी कोई भी किताब हम भी लेते थे या लेते हैं तो पहले एक एक चीज़ को जज करते हैं। तो ये सारी चीज़ को आप समझिए। ये 30 क्वेश्चन के लिए आपके कैसे कामयाब होगा। आप जब 30 क्वेश्चन, ये सिर्फ जेपीएससी के लिए जिस समय दे रहे थे उस समय भी रामबाण का काम किया, सीडीपीओ में भी किया, आने वाले सभी एग्जामिनेशन में ये 84 पेज में आप पूरे झारखंड का बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपके जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सभी राष्ट्रीय प्रतीक, ये राजकीय प्रतीक है, जनगणना है, इतिहास है, जो विभिन्न है। आपको सिर्फ इसमें जो भूमि सुधार अधिनियम और कानून, जो सीएनटी एक्ट, ये सब है, उसकी जो धारा है उस धारा को आपको नहीं पढ़ना है, जो 3-4 पेज है। बाकी 80 पेज में आपको दे दिया गया है। वो सारी चीज़ों को जो है आप समाहित अपने अंदर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। इस
में आपको याद करने का ट्रिक भी दिया गया है। आप जब इसे देखेंगे तो इसको आप, जैसे हम कुछ देखिए राजकीय प्रतीक है तो यहाँ से दिया गया है, साथ में मान लीजिए कि आपको याद करने के तरीके, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो एक सिंपल है कि याद आ रहा है, लेकिन इस तरह के एक नमूना हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए राधागिरी पश्चिम में, उसकी जनसंख्या का क्रम मुझे देखना है, तो सबसे अधिक रा मतलब रांची, धाम मतलब धनबाद, गिरी मतलब गिरिडीह, इसके बाद पश्चिम। इस प्रकार के आप देख सकते हैं कि इसमें पूरे ट्रिक को भी दिया गया है। यदि आप भूल जाते हैं, यदि मान लीजिए सर्वाधिक जनसंख्या वाली जिला कौन है, रांची नहीं दिया, धनबाद नहीं दिया, इसके बाद 4 ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट को दे दिया गया, तब क्या करेंगे? तो इस आधार पे ये ट्रिक आपको काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें तुलनात्मक भारत के साथ झारखंड का किया गया है, जो आपके लिए वहाँ पर भी काम देगा। तो आप इस चीज़ को लेके आप बेहतर कर सकते हैं। जनजातीय आंदोलन को भी बहुत बेहतर तरीके ग्राफ से साथ जितना इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें समाहित की गई है। दूसरी चीज़ें, बीच बीच में आपको क्वेश्चन जो है मिलेगा, जैसे इस तरह का डायग्राम मिलना प्रारंभ होगा, आप देख सकते हैं, जिसे आप इजी तरह से आप अपने याद कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में रिकॉल करके आपके मार्क जो है बेहतर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें यह है कि इसमें जैसे उद्योग में जब चलेंगे तो इस प्रकार आप डायग्राम के साथ इसको देख सकते हैं। टिस्को है तो कब स्टार्ट हुआ, कहाँ हुआ। आप लाह का फसल से यदि क्वेश्चन टफ भी करता है तो आपकी प्रकार दिया गया है, किस प्रकार है, झारखंड में कौन सा उपजाया जाता है, इसके बाद सारी चीज़ों को, रंगनी किसको कहा जाता है, एक जगह समाहित करके आपको दे दिया गया है। तो आप यदि इस चीज़ को देखिए, मार्केट में जाइए और झारखंड का जो खंजर है सामान्य ज्ञान, वो खंजर को एक बार देख के फिर अब डिसाइड कीजिए कि ये आपके सीजीएल के रिवीजन के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। चाहे वो आप योजना को भी, झारखंड के जेपीएससी के समय तो जितना योजना, ज़्यादा योजना तो हम दिए नहीं थे खुद हम, मेरा एक ही उद्देश्य है, जिस समय यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, जब भी तैयारी करते थे मेरा पहला काम होता था अपने आप को सेलेक्ट करना, क्योंकि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और उस आधार पे अपनी रणनीति तय करते थे और उस आधार पे ही अपनी तैयारी को आगे देते थे। पूरी किताब को पढ़ना हज़ार है। देखिए किताब मोटी इसलिए होता है क्योंकि पैसा ज़्यादा मोटा होगा तो ज़्यादा पैसा लिया जाएगा, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्या है आप एक बार देखिए। और इसके बाद जो भी, अब तो 2 पेज में योजनाएं दे दिए थे, 2 पेज में सिर्फ एक योजना नहीं पूछा तो बाकी सब योजना लड़ गया था। योजना में क्या इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दे दिए हैं। देखिए ये सारी चीज़ें दे दिया गया है जिससे आपको और बेहतर कर सकते हैं। इसी प्रकार के और सारी योजनाएं आपको मिल जाएगा किताब में। तो आप अपने सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, वो 40 क्वेश्चन के लिए ये आप खंजर लेके देखिए, बेहतर सिद्ध होगा। और दूसरी चीज़ें अब हम चलते हैं, समय कम लेंगे, दूसरी चीज़ें हम चलते हैं झारखंड करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन। इस करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन, क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 30 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। इस 30 क्वेश्चन के लिए पिछले बार की वीडियो भी एग्जामिनेशन से पहले बताए थे, कुछ सेक्शन हम बताए थे कि यहाँ से सिर्फ ये चीज़ पढ़िए और वहाँ से देखें कि वही चीज़ आए। तो इस बार कम समय में बेहतर करने का प्रयास किए हैं और आप इसे एक बार जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए 124 पेज 125 पेज पढ़ के आप क्या कीजिएगा। आप इम्पोर्टेंट ये नहीं कि नहीं पढ़िए, लेकिन फास्ट रिवीजन करने के लिए आपको मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जानने के लिए आपको चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछेगा आपके। करंट अफेयर्स यदि हम देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा यदि दोनों मिला ले तो 500 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेगा। एंशिएंट हिस्ट्री से पिछली बार भी आप देखेंगे तो 1 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। मिडाइवल से हो सकता है 1 क्वेश्चन पूछे, नहीं तो नहीं। मॉडर्न से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उसको 30 क्वेश्चन देना है और 30 क्वेश्चन में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी पंचायती राज हैं, संविधान है, आपके करंट अफेयर्स हैं, खेल खिलाड़ी है, सब कुछ इसी में समाहित करना है।
और उसके लिए पूरे ग्रंथ को आप लेके बैठेंगे तो फिर ज़्यादा समय, तो इसको लिए हम, जैसा कि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है, उसको हम एक नए तरीके से दिए, इसको एस्थेटिक तरह के दिए। आपके देखिए, जैसे कि हम आपको करंट अफेयर्स में दे दिए हैं, नियुक्तियाँ दे दिए हैं, पुरस्कार सम्मान दिए हैं, एक नए तरह से पुस्तकें दे दिए हैं, 18वीं लोकसभा से कहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स में बजट दे दिए हैं, पंचवर्षीय योजना भी दे दिए हैं, खेल खिलाड़ी दिए हैं, आगामी बैठक कहाँ कहाँ हो सकता है, लक्ष्य क्या है सरकार का। इसके बाद पॉइंट वाइज में जहाँ करंट अफेयर्स जो झारखंड का इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है, सभी नहीं, जो पूछा जा सकता है उसको मुक्त तथ्य के रूप में दे दिए हैं। इंटरनेशनल नेशनल के करंट अफेयर्स को भी मुक्त तथ्य के रूप में दे दिए हैं। भाषा साहित्य आपके लिए है, भारतीय संविधान है, पंचायती है, इतिहास से जो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ज़्यादा नहीं दिए हैं, लेकिन एक्चुअली बुद्धिज्म और जैनिज्म को थोड़ा अच्छा तरह से दिए हैं कि यदि क्वेश्चन टफ किया तो वहाँ से यदि आप पढ़ लेते हैं तो विथ ट्रिक दिए हैं कि याद करने का तरीका और डायग्राम, और साथ में 490 जो है आपके ऑब्जेक्टिव जो प्रैक्टिस सेट है वो भी हम दे दिए हैं, नेशनल इंटरनेशनल झारखंड का पूरे तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमने नियुक्ति दिया, तो हमने ये सिर्फ नहीं लिखा कि WTO के अध्यक्ष ये हैं, हमने इसके साथ साथ WTO का स्थापना कब हुआ, मुख्यालय क्या है, उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है वो भी दे दिए। यदि मान लीजिए WTO के महानिर्देशक को नहीं पूछ के आपसे पूछ दिया WTO क्या स्थापना कब हुआ, मुख्यालय क्या, तो आप यहाँ रिवीजन कर लेंगे, नहीं अगर आप याद किए हैं तो यहाँ याद कर लेंगे तो आपका ये बन जाएगा। यदि हम यहाँ से प्रश्न ये पूछ दे कि मान लीजिए कि UGC की स्थापना कब हुई, पूछता भी है कब हुई, तो आपका अध्यक्ष के साथ साथ आपने स्थापना को भी यहाँ दे दिया है। इसरो का देख लीजिए, M सोमनाथ है, लेकिन इसरो के कैम में है वो भी मैंने दिया। इसरो कब स्थापना हुआ, इसे 1962 से पहले क्या कहा जाता था, मुख्यालय क्या है, तो ये सारी चीज़ों को मैंने दिया। अब आधार कार्ड कब स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ों को मैं, तो आप देखेंगे DRDO को देख लीजिए। तो इस प्रकार हम एस्थेटिक GK टाइप का भी हम आपको दे दिए हैं। आगे देखिए, जैसे हमने ये भी कहा कि प्राक्कलन है तो उसे कितने हैं, जैसे RBI के जो अध्यक्ष हैं वो के बारे में कौन है, अभी कौन कौन आए हैं, वो सब हम दे दिए। साथ में RBI की स्थापना से जब क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल, मैंने उसको भी दिया है। अभी मर्जर देखिए, पिछली बार जो JSSC में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन है, मर्जर की बात चल रहा है सोशल मीडिया पे पूरा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसका ट्रिक हम दे दिए, किस बैंक में कौन सा, जैसे एक ट्रिक है बॉब को विजय देना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन बैंक विजय मिला, विजया बैंक और देना बैंक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये ट्रिक के साथ आपको जहाँ पे मुझे लगा इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें दे दिए हैं। जैसे UNO का कौन है, UNO का स्थापना कब हुआ, कितने मुख्यालय हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस करंट अफेयर्स में दे दिया गया। तो इस प्रकार करंट अफेयर्स बना दिया गया, जिससे आपका एस्थेटिक GK भी आपका रिवीजन हो जाए, करंट अफेयर्स भी हो जाए। वही होनी भी चाहिए करंट अफेयर्स। दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे पॉलिटी में यदि हम दिए हैं तो पॉलिटी में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आ सकता है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो वहाँ पे हम ट्रिक का भी प्रयोग कर दिए हैं। जहाँ जहाँ जैसे विधान परिषद है, कहाँ कहाँ है, तो ये इसका हम ट्रिक आपको दे दिए हैं, तो वो आप कर लीजिए। कितने राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, सारी की तुलनात्मक अध्ययन करके आप एक जगह इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने इस बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटी में देख लेंगे आप, हिस्ट्री में देख लेंगे ट्रिक, आप ज्योग्राफी में ट्रिक देख लेंगे। तो इस आधार पे आप अपने करंट अफेयर्स जो समान अध्ययन के पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि आप इस तरह पूरी तरह कर लेते हैं तो ये 2 सेक्शन आपके लिए बेहतर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। यदि इसके बावजूद आपको लगता है कि कुछ और बेहतर, हाँ हम इसमें क्या किए हैं, ज्योग्राफी को नहीं दिए हैं, तो ज्योग्राफी में कुछ करना नहीं है। ज्योग्राफी में इस करंट अफेयर्स में लगभग जो इम्पोर्टेंट जो नए राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री का नियुक्ति हुआ है उस देश के कम से कम राजधानी और मुद्रा को जरूर देख लीजिए एक्स्ट्रा में, अब बाकी देखें तो इस प्रकार ग्रह को थोड़ा देख लीजिएगा एक्स्ट्रा, समझ गए। दूसरी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट, ज्वालामुखी है, सक्रिय कौन है, ये सब थोड़ा थोड़ा देख के आप एक्स्ट्रा में चले जाइएगा, सफिशिएंट है। अब इस आधार पे तैयारी कीजिए एक अच्छी रणनीति के साथ, लेकिन साथ साथ दोनों
जो आपका जो हथियार दो है सफलता के लिए, एक रिवीजन और एक प्रैक्टिस, ये दोनों को साथ साथ अच्छी तरह से करके जाइए, बिल्कुल होगा। और ये 2 किताब आप देख सकते हैं और उस आधार पे आप अपने को और बेहतर कर सकते हैं। और इस आधार पे बनाया ही गया है कि जो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। कर पुस्तक के भी दिया गया है, तो आप एक बार जाके बिल्कुल देखिए और यदि हो तो बिल्कुल लीजिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। यदि इसके बावजूद यदि कोई दिक्कत हो, बिल्कुल संपर्क कीजिए, मुझे बताइएगा, बेहतर होंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।